So fundamental rights. What are the fundamental rights? Fundamental rights are the rights which are enshrined in part 3 of the Constitution, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक के पॉलिटी में है। इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और फंडामेंटल राइट्स दे आर कंसिडर्ड एज द cornerstone of democracy in India. It ensured the dignity of the individual against the arbitrary exercise of power. फंडामेंटल राइट्स का कोर कॉन्सेप्ट अगर देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले तो दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिसिएबल? अगर वायलेट होता है तो इंडिविजुअल कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ही कैन मूव टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। तो फंडामेंटल राइट्स का कभी भी हनन होता है तो कोई भी इंसान जो है वो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 और 32 के अंडर में जो प्रोविज़न प्रोवाइड किया उसके थ्रू। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब कोई इंसान अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बोलता है कोर्ट में जाके कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा। ओके। तीसरा, इट इज़ डिफेंडेड बाय द जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ठीक। तीसरा होता है कि सस्पेंशन, मतलब मोस्ट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या राइट होता है। एंड द फंडामेंटल राइट्स कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, जैसे कि कुछ नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट होते हैं और कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट होते हैं। मतलब कि नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब कि स्टेट ये नहीं कर सकती, दैट इज़ द नेगेटिव ऑब्लिगेशन। और पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ये है कि स्टेट को ये प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन स्टेट किसी भी इंसान को उठा के गायब नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 20, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हेबियस कॉर्पस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये होता है फंडामेंटल राइट्स का नेचर। अब हम लोग देखते हैं 6 कैटेगरीज ऑफ राइट्स। तो पहला राइट क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीज़ तो हमेशा पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कि उसको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो पहला राइट्स होता है राइट टू इक्वालिटी। व्हाट इज़ राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी आता है आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, शॉर्ट में याद रखें तो। फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल नंबर 19 टू 22, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ इंडिविजुअल। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल नंबर 23 और 24 आता है, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है कौन से आर्टिकल के अंदर में? आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आता है आर्टिकल नंबर 29 टू आर्टिकल नंबर 30, दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 32, दैट इज़ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 21 सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है, जो आर्टिकल नंबर 21 और एआई प्राइवेसी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑन द पीक नाउ डेज। सो वी कैन से दैट द राइट टू बी फॉरगॉटन का जो कॉन्सेप्ट आया है डेटा प्राइवेसी में, कि अगर डेटा लीक हो गया है तो भाई गूगल या फिर जो भी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको मतलब हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हमारा डेटा जो है वहाँ से डिलीट हो जाए। दिस इज़ द राइट टू बी फॉरगॉटन, और ये आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में आता है। दिस इज़ द करंट वी कैन से यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट। आर्टिकल नंबर 19 एंड सोशल मीडिया, जो कि ये बोलता है कि जुडिशियल स्क्रूटिनी ओवर द इंटरनेट शटडाउन्स एंड द राइट टू प्रोटेस्ट रिमेन्स अ रिकरिंग थिंग इन 2026 प्रीलिम सिलेबस। तो कभी भी इंटरनेट जो है, इंटरनेट क्योंकि एक माध्यम है लोगों को अपने विचार
व्यक्त करने का, तो ये कभी भी शट डाउन नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये सारी चीज़ को खतरा है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 एंड द सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 15-16। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 और 25 के रूलिंग्स में बोला गया था कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC एंड ST फॉर द रिजर्वेशन, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द UPSC पर्सपेक्टिव। कुछ निमोनिक्स देखते हैं हम लोग याद करने के लिए, जैसे कि 6 कैटेगरी ऑफ राइट्स। 6 कैटेगरी ऑफ राइट्स जो है ये हम लोग नेक्स्ट